भोर में श्याम लाल उठता है। उसके बैलों का सिलहूट जागती हुई रोशनी के खिलाफ एक वादा है, क्योंकि वे सूखी खेत की ओर जाते हैं। अविराम धूप के नीचे वह हल चलाता है। सूखी मिट्टी हठपूर्वक विरोध करती है। प्रत्येक हल उसकी लड़ाई का प्रमाण है। वह रुकता है, पसीने से उसके कपड़े चिपक जाते हैं और अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाता है। अंतहीन सूखे से राहत के किसी भी संकेत की तलाश में स्वर्ग कोई सांत्वना नहीं देते। खाली नीला आकाश उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाता है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है। धरती का भार उतना ही भारी पड़ रहा है जितना कि सूरज उसकी पीठ पर पड़ता है। श्यामलाल के घर की धुंधली रोशनी में भूख उनके परिवार के पेट को कचोटती है। उनके चेहरे निराशा से मुरझाए हुए हैं। उसकी पत्नी एक फटे तकिए पर लेटी है। उसका चेहरा बीमारी से पीला पड़ गया है, जो उनके दर्द का मूक गवाह है। बच्चे धीरे धीरे रोते हैं। उनके छोटे शरीर ठंड और भूख से कांप रहे हैं। एक भयावह आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। चुकाओ श्याम, कर्ज बहुत समय से बकाया है। इसके बाद एक भयानक धमकी, या मैं तुम्हारे खेत ले लूंगा। एक उजाड़ खेत में श्यामलाल बैठे हैं, जो पूरी निराशा और निराशा की आकृति है। उसकी आंसुओं भरी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं, बारिश का संकेत ढूंढती हैं। उदासीन स्वर्ग से आशा की एक झलक, लेकिन बादल कोई सांत्वना नहीं देते। उनकी चुप्पी उसके निराशा को दर्शाती है। थका हुआ वह अपना चेहरा नीचे करता है। आंसू उसके अनुभवी गालों पर बहते हैं। हर बूंद उसकी टूटी हुई आत्मा का प्रमाण है। प्राचीन वृक्ष की मौन दृष्टि के नीचे श्यामलाल अपनी अंतिम सांस लेते हैं। अगली सुबह दुख का एक कंबल गांव पर उतरता है, क्योंकि वे उसे पाते हैं। गांव वालों के चेहरों पर आंसू बहते हैं। खेतों में गूंजता हुआ एक सामूहिक दुहक। उनकी पत्नी और बच्चे पास खड़े हैं। उनकी बेबसी, उनकी हानि का एक स्पष्ट प्रमाण है, ताकि हर कोई याद रखे कि एक मेहनती किसान कभी कभी अपने ही खेत में मर जाता है। कथावाचक इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि ग्रामीण उसके खेत में फूल लगाते हैं, जो पृथ्वी को समर्पित जीवन का एक जीवंत स्मारक है।